नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शंकर भगवान की जय। उपस्थित सभी शिव कथा अनुरागी पधारे हुए सभी भक्तों का शिव पुराण कथा के अंतिम दिन में स्वागत है। कथा के अंतिम सत्र में हम आ चुके हैं और आपा जी के अथक प्रयास से हमें यहाँ पर शिव पुराण कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से उन्होंने 2 मास से इसके लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम केवल प्रयास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी सब भगवान के हाथ में है। लेकिन अधिक मास के अंतिम छोर में ये 7वां दिन है, बाकी 6 दिन अधिक मास में ही बीत गए, तो ये कथा का अंतिम दिन है। कल हम कथा श्रवण किए थे कि तारकासुर का वध हो गया और आगे शिवलिंग के बारे में वर्णन करते हैं कि अगर कोई एक शिवलिंग की भी जीवन में स्थापना करते हैं तो उन्हें शंकर भगवान उनको अपने जीवन में कल्याण कर देते हैं। वृक्षों के बारे में महिमा बताई गई है कि अगर कोई एक बेल वृक्ष भी लगाता है मंदिर के पास या जहाँ से लोग वो बेल पत्र तोड़ के लेके जाते हैं और भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, तो उस लगाने वालों को बिना मेहनत का फल प्राप्त होता है। बोले 6वां भाग। तो पेड़ लगा दिया, हमने बो दिया है और उसके पत्ते लोग आके तोड़ के लेके जाते हैं ना, तो जिसने पेड़ लगाया है उसको उसका फल मिलता है, 6ठा फल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर हमारे अगल बगल में जगह है तो हमें पेड़ लगाना चाहिए और उसके फल भी चढ़ाते हैं। फल तो ज़्यादा समय के लिए नहीं मिलते हैं, बेल फल है ना, लेकिन पत्ता हर समय अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे बिल्व पत्र की भारी महिमा बताई है
ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम हम एक पेड़ लगा सकते हैं। घर के सामने अन्य पेड़ लगाने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन सी जगह है, दिशा सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि जिस पेड़ को काटे होते हैं ना, वो घर के पास नहीं लगाते। लेकिन बिल्व पत्र का जो वृक्ष है, बेल वृक्ष, कहते हैं ये परम पवित्र है, इसलिए इसको घर के पास या घर के सामने लगा सकते हैं, है ना। इसकी खूब भारी महिमा है। इस बेल वृक्ष के नीचे अगर कोई रहकर भजन भक्ति करता है या नाम जप और बहुत सारे चीज़ें इसमें बताए कि उसमें धन की प्राप्ति होती है, पवित्रता आती है, भगवान उनका कल्याण कर देते हैं। इनके जड़ों में कहते हैं कि वेदों का निवास है, तो इसकी बहुत भारी महिमा है। लेकिन हमें अपने प्रसंग की ओर चलते हुए श्रवण करना है। कहते हैं कि भगवान शिव की जो आराधना है ये सुगम और सरल है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम जी है, तो इनका क्या है कि इनको अगर सेवा करनी है तो कपड़ा निकालना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, फिर से कपड़ा धोना पड़ता है, धूप दिखाना पड़ता है ना, नियम के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ भगवान शंकर जी का ऐसे नहीं, सीधा एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे, बेलपत्र पढ़ाएंगे, थोड़ा चावल डालेंगे, चंदन लगाएंगे तो हो गया, और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आसानी से हर कोई कर सकता है, बस इतना ही करने से। कुछ लोग षोडश उपचार विधि से भी सेवा करते हैं, 64 प्रकार से भी पूजा करते हैं। लेकिन इतना अगर नहीं हो सकता है तो कहते हैं कि कम से कम बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, चंदन, चावल, है ना, और जल, इतना काफ़ी है कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनकी आराधना हर कोई कर सकता है। एक कथा आती है, उपमन्यु नाम के एक ऋषि हुए। कहते हैं कि भगवान शिव जी बहुत दयालु है, हर किसी के ऊपर दया करते हैं। तो एक बार की बात है कि यह जो उपमन्यु था, उनका वंश आज भी अमर है। कहते हैं कि ये अपने माँ के पास गए और अपनी माँ को इन्होंने दूध मांगा पीने के लिए, जैसे बच्चे दूध मांगते हैं ना घर में पीने के लिए, उस तरह से अब दूध तो मांग लिया, लेकिन घर में दूध नहीं था। माँ ने जौ का आटा जो होता है उसमें पानी मिला दिया और पिलाने के लिए दे दिया, पीने के लिए। तो वो कहता है कि माँ ये दूध नहीं है, ये तो आटा है और इसके अंदर आपने पानी मिला के दे दिया है, मुझे तो दूध चाहिए, मेरे जो साथी है वो दूध पी रहे हैं। तो माँ कहती है बेटा यही तुम्हारे लिए दूध है। क्यों? क्योंकि बोले हम गरीब हैं और हमारे पास दूध नहीं है, बड़ी मुश्किल मने बहुत बड़ी मुश्किल से हम जी पा रहे हैं। तेरे पिता के पास हम बहुत समय तक रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने बहुत बार कोशिश की हमें जिलाने के लिए, मने खिलाने की व्यवस्था करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा तुम्हारे पिताजी हमारी व्यवस्था नहीं कर पाए। इसी के कारण हम तुम्हारे मामा के यहाँ रहकर अपना गुजारा कर लेते हैं, है ना। जो भी खाने के लिए प्राप्त होता है वो खा लेते हैं, चाहे खिचड़ी प्राप्त हो, रोटी प्राप्त हो, और अपने दिन गुजारते हैं। इसलिए तुम्हें दूध नहीं मिल सकता है बेटा। तो कहते हैं कि मेरे साथी तो पा रहे। बोले देखो बेटा, माँ कहती है कि जो मिल रहा है उसी में संतोष किया जाए, है ना। तो माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा तुम्हारे दोस्त तो दूध पी रहे, उनके अपने कर्म का वह फल है। अगर हमने पूर्व जन्म में भगवान को कुछ दिया है, किसी को कुछ दान किया है, तो उसका फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। क्या कहा गया है कि बेटा दूध की जगह पानी में आटा मिला रहा है। माँ ने कहा कि पूर्व जन्मानि च यद दत्तम शिव उद्देश्य वै पुनः तदैव लभते नान्यत विष्णु उद्देश्य वै सुत। सुत माने हे पुत्र,
बेटा पहले जीवन में जिसने भगवान शिव जी को कुछ दिया है, भगवान विष्णु को कुछ दिया है और कुछ खिलाया है, कुछ पिलाया है, दान धर्म किया है, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता दी है लगता है वो दिया है, वो आज वही प्राप्त कर रहे हैं। तेरे मामा के यहाँ रहकर हम गुजारा कर रहे हैं। उपमन्यु रोता है और अपनी माँ को कहता है, क्या फिर हमारा जीवन ऐसे ही बीतेगा, ऐसे ही दिन चले जाएंगे, क्या इसमें बदल नहीं हो सकता है? तो माँ कहती है, वहाँ पर उपदेश देती है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। जब ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माँ ने अपने पिता के गोद में बैठने के लिए मना किया था और कह दिया कि जाओ विष्णु की आराधना करो, और जब भगवान विष्णु तुम्हें मेरे गोद से जन्म देंगे तब तुम रानी के पुत्र कहलाओगे। अब जब भगवान ये करेंगे तो इसके पेट से क्या ज़रूरत है जन्म लेने की? तो बोले विष्णु की तपस्या करो, भजन भक्ति करो। उसी तरह से यहाँ पर माँ कहती है कि जाओ बेटा शिव जी की आराधना कर लो, वे सब कुछ तुम्हें दे देंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करते हैं, वो सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह जो उपमन्यु था वह भगवान शिव जी की भजन भक्ति में लगते हैं। तो कहते हैं कि भगवान की कथा के बारे में वर्णन आता है भागवत के चतुर्थ स्कंद में। पृथु महाराज का वर्णन आता है। पृथु महाराज एक राजा थे। राजा होकर भी भगवान की कथा में अपना सब समय बिताते थे। आज के राजाओं को समय नहीं है ना? हाँ। तो कैसा दुनिया का भला हो जाएगा। इसलिए देखते ना, कुछ समय पहले युद्ध चल रहा था, है ना? युद्ध करने वाले कराने वाले कौन होते? राजा तो होते हैं, आम जनता थोड़ी होती है। तो कहते हैं कि यह सुबह से लेकर शाम तक कथा सुनते हैं राजा होकर, और सारे पृथ्वी के ये राजा है। तो भगवान विष्णु जब इनके सामने प्रकट हो गए, भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? कहते कि हमें कुछ इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है कि हमें 10,000 कान दो। 10,000 कान का मतलब होता है कि 10,000 कान की कैपेसिटी, इतना श्रवण करने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाए, है ना? यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। माने भगवान की कथा खूब सुनना चाहते, खूब सुनना चाहते कि सुनते सुनते आघाते नहीं हैं। आप देखिए, कल वो माता जी आज आए नहीं। कल वो माता जी कह रही थी कि 6 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला सुनते सुनते। मैंने कहा ये तो दिन की बात है, हमारे वृंदावन में सालों साल कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, ये तो दिन है। तो भगवान के कथा में ऐसा रस है, ऐसा आनंद है, जिसको इस बात का चस्का लग गया है वही ये समझ सकता है। जिसको चस्का नहीं लगेगा वो यही कहता है कि हाँ हम तो कथा जानते हैं, बस हो गया, और सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि लास्ट में अब ये जो उपमन्यु है, उपमन्यु भगवान शिव जी इसके सामने प्रसन्न हुए। तो कहते हैं कि इसके पहले यह जो उपमन्यु था, इसके इंद्र इन्होंने परीक्षा ली कि आपको क्या चाहिए। इंद्राणी आए, इन्होंने परीक्षा ली। तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान शिव जी की भक्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी अगर मुझे कीड़ा पतंग बना दे तो भी मेरे लिए स्वर्ग है, और तुम मुझे स्वर्ग दोगे तो मेरे लिए वह नरक है। मैं शिव जी उनकी पूजा में लगा हूँ, माँ ने दिया हुआ मार्ग है, और मैं भगवान शिव को छोड़कर अब किसी का नहीं हूँ। तो लास्ट में अंततोगत्वा भगवान शिव जी अपने रूप में प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब ये उपमन्यु इनके चरण में लौट गया। देखो भक्ति में भी परीक्षा होती है। क्या होता है? जैसे आजकल बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, मैंने 10th क्लास की, 12th क्लास की, नेट की, MPSC UPSC, है ना, MBBS MD, तो उसमें ये तैयारी करते एग्ज़ाम हो जाती है ना।
तो इनकी परीक्षा हो गई उपमन्यु की। उपमन्यु कोई टेंशन में नहीं आया था कि इंद्र आ गई, इंद्राणी आ गई, बहुत कुछ देना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान शिव जी भी आए, इन्होंने भी एग्ज़ाम ली। तो देखो वैसे ही भक्ति में परीक्षा होती है, तो हमें दृढ़ रहना चाहिए अपने भक्ति के मार्ग पर। गुरुजन जो भी मार्ग बताते हैं भक्ति का, उसके ऊपर दृढ़ रहना चाहिए। चाहे जीवन में चढ़ाव आए उताव आए, ऊपर नीचे गाड़ी तो होती रहती है ना। लेकिन भौतिक जगत में जब स्टूडेंट क्या करते, एग्ज़ाम देते हैं और उसमें सक्सेस नहीं होती तो क्या करते हैं, मर जाते हैं। जीवन का लक्ष्य इस तरह मरना नहीं है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे साथ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और ना ही हम ग्रहण करना पाते। इसी के मारे स्ट्रेस में आते, फ्रस्ट्रेशन में आते, बड़ा माइंड के ऊपर प्रेशर आता है और बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। समझ नहीं पाते हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि बेटा तुमने तप किया है, तो क्यों किया है? भोलेनाथ मैं आपसे क्या छुपाऊँ, माँ को मैंने दूध मांग लिया था तो उसने मुझे आटे में पानी मिला कर दिया, और तुमने तप किया है। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि ज़रा इधर देखो। उन्होंने देखा कि दूध का समुद्र था। क्या था? और एक गन्ने का रस होता है ना, लोग खूब पीते हैं, हाँ, तो गन्ने का भी वहाँ पर कहते कि समुद्र था। तो उन्होंने देख लिया वहाँ पर और कहते कि पिंडी रूप में दूध किया। उन्होंने कहा उपमन्यु तुम्हारा गोत्र आज से समाप्त नहीं होगा और तुम्हारे गोत्र में बड़े बड़े विद्वान पैदा होंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान श्री कृष्ण आकर तुमसे पाशुपात व्रत की दीक्षा लेंगे, भगवान कृष्ण। और कहते हैं कि तुम्हारा ऐसे हर एक का अपना गोत्र होता है ना, अगर किसी को अगर अपना गोत्र पता नहीं और कर्मकांड करते हैं तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, पूछते हैं कि आपका गोत्र बताइए। तो अगर पता नहीं तो सीधे कह देते कि कश्यप गोत्र। तो कहते कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा, जो मेरा आराधना करेगा वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। बोलो शंकर भगवान की। तो आज भी हम देखते हैं कि उपमन्यु गोत्र आज भी है, लाखों वर्ष पुरानी यह कथा है। तो कहते हैं कि शिव जी की आराधना करना चाहिए, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान सब कुछ देंगे। कई बार हम खूब भजन करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, है ना, लेकिन नहीं प्राप्त होता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं, सब कुछ देंगे, अगर नहीं देंगे तो कहते कल देंगे, और कल नहीं दिया तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अगले जन्म में देंगे। लेकिन कहा गया है कि हमने जो व्रत किया है, हमने जो तपस्या की है, हमने जो यह पूजन किया है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये संचित होकर रहता है। अगर भगवान को लगा कि हम पात्र नहीं हैं इस समय, तो हमें वो नहीं देंगे। आप समझ रहे ना, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर बचपन में ही कहता है कि मेरी शादी करो, तो माता पिता कराएंगे क्या? मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो कहेगा मेरी शादी कराओ, करेंगे? जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैया मेरा ब्याह करा दो, है ना। मैया कहती है कि लाला तो कितना छोटा है, तो तुम्हारी शादी अभी करना है, नहीं थोड़ा बड़ा होने दे, बाद में तुम्हारी शादी हम करेंगे। बोले राधिका गौरी से हमारा ब्याह कर दो। तो जब तक शादी तो करेंगे माता पिता, लेकिन जब तक वो पात्र नहीं बनेगा, योग्य नहीं बनेगा, वो समय नहीं आएगा, तब तक करने वाले नहीं है। करेंगे लेकिन जब समय आएगा तब। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमें देंगे। कब देंगे? जब हमारा सही समय आएगा तब। अगर अभी हमें देंगे और हम लुढ़क जाएंगे, हमारा पतन होगा, हमें समस्या आएगी, तो भगवान देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हितैषी है, हमारे शत्रु नहीं है, है ना।
कई बार लोगों को ऐसा होता है ना कि मांगते हैं लेकिन भगवान नहीं देते, तो समझना चाहिए कि अभी हमारा सही समय नहीं आया है। जब पात्र हो, सही समय आए, तो भगवान जो भी कुछ हम कर्म करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान किसी का रखते नहीं है, सबका दे देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं, जितना चाहे उससे ज़्यादा दे देते हैं भगवान, कुछ रखते नहीं किसी का भगवान। इसलिए अब यह बात समझाने के लिए बहुत एक सुंदर प्रसंग बताया है गीता में से कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, एक व्यक्ति अगर आपकी भक्ति करता है और भक्ति करते करते मर गया, आपका दर्शन नहीं हुआ, तो वह इधर से भी गया इधर से भी गया, उसने भोगों को भी छोड़ दिया और आपका दर्शन भी नहीं हुआ, तो क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन, हे पार्थ, अगर भोग छोड़ दिए है, मेरा दर्शन नहीं हुआ है, तो उसकी गति क्या होती है? तो भगवान कहते देखो अर्जुन, जो कोई मेरी भक्ति में लगा है, भक्ति करते करते अगर वह पात्र नहीं हुआ है, मेरा दर्शन करने का उतना योग्य नहीं बना है, तो मैं उसे उत्तम घर में, उत्तम परिवार में, जहाँ माता पिता भक्त होते हैं, भजनानंदी होते हैं, ऐसे उन्नत कुल में उसे जन्म देता हो, वहाँ उसे पैसा कमाने का कोई टेंशन ही नहीं रहता है और घर में पूरा भक्ति का माहौल होता है। और जब उसका जन्म होता है तो मैं उसे जहाँ से उसकी भक्ति छूटी है वहाँ से मैं फिर उसे स्मृति दिलाता हूँ भक्ति करने के लिए। फिर वह भजन भक्ति करता है, भजन भक्ति करते करते वह अंततः गत्वा पात्र बनता है, मेरा दर्शन पाकर मेरे वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अगर बीच में मर गया तो भगवान कहते हैं तो मैं उसे स्वर्ग का सुख प्रदान करता हूँ, जो इस भौतिक जगत से करोड़ों गुना ज़्यादा है। तो कौनते प्रति जानेमि न में भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा विश्वास भगवान पर करना चाहिए। कहते कि भगवान के भक्तों की नौका कभी डूबती नहीं है। कभी कभी ऐसे दिखता है ना कि लोग मर जाते हैं, शरीर के स्तर पर मर जाते हैं। कई बार लोग वृंदावन में आके मरते हैं ना, तो भाई वृंदावन में आकर मरना कितना सौभाग्य है कि नहीं? इतना आसान है वृंदावन में मरना। अरे मंदिर में भी मरना मुश्किल है। उतना हमारा प्रारब्ध चाहिए पूर्व जन्म का, है ना। अब कई बार कोई वृंदावन में आज के किसी कारण या जो भी हो मरते हैं तो भाग्य समझना चाहिए, है ना। लोगों को दुख होता है। देखो मृत्यु अटल है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े होंगे तब मरेंगे। कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, खाने के लिए तैयार रहते, पीने के लिए तैयार रहते, घूमने के लिए तैयार रहते, शादी में जाने के लिए तैयार रहते, सबका कुछ टाइम टेबल बनाने में तैयार रहते हैं, सबके लिए एक एक चीज़ का प्लानिंग करते हैं। लेकिन मृत्यु का प्लानिंग करने वाले बहुत कम मिलते हैं, है ना। ऐसे हम जहाँ रहते वहाँ एक माता कही कि हमें कथा सुनने के लिए आना है। मैंने कहा आप तो 2 दिन से नहीं आ रहे, आज आइए। कहे कि हमें शादी में जाना। मैंने कहा आप तो आज तो नहीं आ सकते, आप चाह कर भी नहीं आ सकते हैं। 2 दिन जब समय खाली था तब नहीं आए, आज तो पक्का वो मैंने कारण ही मिल गया है कि शादी में नहीं आ सकते, है ना। अब एक बुढ़िया थी, वो कहे हमें। मैंने कहा हाँ आप आइए। नहीं, बोले रिश्तेदार का शादी है। मैंने कहा कहाँ जाओगे, आप बूढ़े हो गए, कथा में आइए सुनने के लिए। लेकिन वो आसक्ति जो लगी है, इसको तोड़ने के लिए एक ही उपाय, वो है सत्संग। इसके अलावा ये संसार की आसक्ति नहीं छूटने वाली है। संसार में तो ऐसे साधन अवेलेबल या जो भी है, इससे आसक्ति बढ़ेगी। सत्संग अगर छोड़ के देखो, जिस चीज़ का ज़्यादा आश्रय लेते उसी में हमारा चित्त लग जाता है। भगवान में अगर ज़्यादा चित्त लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़ेगा। संसार में लगाएंगे वही चिंतन चलेगा। तो इसलिए जितना ज़रूरत है उतना कर लेना चाहिए जिम्मेदारियों को। तो कहते हैं कि भक्तों की कभी नौका डूबती नहीं है। जैसे द्रौपदी का भी दृष्टांत देखते हैं
कि द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की थी कि नहीं। पुत्रों, पहले तो पतियों को बुलाया, धृतराष्ट्र को कहा, भीष्म पितामह को कहा, अंततः गत्वा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान ने वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी की लज्जा रख दी। तो इस तरह से भगवान के भक्तों का कभी न में भक्त प्रणश्यति, कभी नाश नहीं होता है। कभी कभी यह दिखने के लिए प्राप्त होता है शरीर के स्तर पर कि देखो किस तरह से मौत आई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान उनका कल्याण नहीं करते। मान लीजिए हमने जीवन भर भजन भक्ति की है, प्रामाणिकता से, बहुत अच्छी तरह से खूब भजन किया है, लेकिन अंततः गत्वा बुढ़ापे में हमारे शरीर की ऐसी दशा हो चुकी है कि हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे महाराज श्री भागवत कथा में बताते हैं, वो अगर भगवान को नहीं स्मरण कर सकता है लेकिन भगवान उसको स्मरण कर सकते हैं, तो अंततो गत्वा भगवान उसे अपनी याद दिलाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ईमानदारी से मेहनत करनी, मैंने भक्ति करना है हमें, है ना। तो भगवान हमारा कल्याण करते हैं। किसी भी स्थिति में हमारा जो विश्वास है डिगना नहीं चाहिए। देखो जीवन में कभी कैसी भी समस्या आ सकती है ना। तो हो सके कई बार ऐसा लगे कि भगवान हमें नहीं देख रहे, भगवान सब देखते हैं और भगवान को सब कुछ समझ में भी आता है, लेकिन हमें भगवान को प्रार्थना करते हुए अपने भजन में लगे रहना चाहिए और सत्संग का और अपने गुरुजनों का आश्रय सानिध्य रखना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना और गलत काम से बचना चाहिए। तारकासुर को स्वामी कार्तिकेय ने मारा। कहते तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। अब देखो ये तीनों ने बहुत कठिन तप किया है ना। ऐसे ये तीनों भाई ने तप किया था ना रामायण में, कुंभकर्ण, रावण और विभीषण। उसी तरह से इन तीनों ने कहते कि बहुत कठिन तप किया, बिना तपे सफलता नहीं मिलेगी, है ना। जैसे छात्र है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या एग्ज़ाम में पास होंगे? खूब पढ़ाई करना पड़ेगा, खूब पढ़ाई, है ना। पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी कि उसका टाइम टेबल पहले से ही बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम आइए कुछ दिन पहले फिर रात दिन जग रहा है तो क्या हो जाएगा, यश नहीं मिलने वाला, है ना। पहले से ही प्लानिंग करके खूब पढ़ाई करना चाहिए, तो उसे कहते हैं तपना। तो कहते हैं कि सफलता तपे बिना मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तप करना पड़ेगा। जैसे सूर्य भगवान तपते हैं कि नहीं, उसी तरह से हमें अपने जीवन में तपना पड़ेगा, खूब भजन भक्ति करना पड़ेगा। अब इन्होंने खूब तपस्या की और कहते कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगे, बोले हमें वरदान दो अमर होने का। ब्रह्मा जी कहे मैं खुद ही अमर नहीं हो तो आपको कैसे अमर बनाऊंगा, हाँ, है ना, मैं ही मरता हूँ। थोड़ा सोच के बोलो। बोले हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे नगर बसा दो, ऐसी हमारी व्यवस्था कर दो कि उन्होंने उनके लिए 3 नगर बनाए अंतरिक्ष में। तो कहते हैं कि किसी को नज़र नहीं आएगा। 1000 वर्ष बाद पुष्कर व्रत के समय अभिजीत मुहूर्त में पुक नक्षत्र हम तीनों दिखेंगे और कहते कुछ समय के बाद हम अदृश्य हो जाएंगे बस। तो कहते हैं कि और भगवान शिव जी हमारा वध करेंगे, सब कुछ पहले से ही पता हो गया। क्यों करेंगे? बोले शिव जी की तो भक्ति किए है। बोले नहीं करेंगे। कैसे? कहते हैं कि शिव जी नहीं मारेंगे, उनका भजन करने में लगे हुए हैं। तो सुंदर कथा है, 3 नगर बन गए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, है ना। तो कहते हैं कि तीनों अंतरिक्ष में नगर है। अब ये मैदानों जो था इन्होंने यह बनाया, तो इसमें कहते झरने हैं, बगीचा है,
एकदम सुंदर रहने के लिए स्थान है और अंतरिक्ष में इस जगत से कहते हैं कि वो नज़र में नहीं आता है। और कहते हैं कि 1000 वर्ष बाद अमुक नक्षत्र में अमुक समय में अभिजीत मुहूर्त में हम दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। मैं दानव ने इन 3 नगर को बसाया और कहते हैं कि इन तीनों ने अपने नगर में रहते हुए उनकी दिनचर्या क्या है। अब देखो दिनचर्या के बारे में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि वह क्या करते हैं कि घर घर में हवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हवन होता है ना, पहले लोग हवन करते थे। अभी भी हम वृंदावन में देखते हैं कि जहाँ जहाँ भागवत की पढ़ाई होती है, हम जहाँ जहाँ गुरुजनों के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ हवन होता है, भागवत जी का पाठ होता है ना, और रुद्री अभिषेक होता है वहाँ पर, फिर हनुमान चालीसा का पाठ होता है, फिर सुंदरकांड का पाठ होता है। तो ऐसे अलग अलग पाठ होते हैं और हवन होता है। सोमवार के दिन 1 घंटा तक अभिषेक हो जाता है वहाँ पर। तो कहते हैं कि घर घर में हवन हो रहा है और गली में, हर एक के गली में भगवान शिव जी के एक मंदिर है। मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी गली है या नगर है, तो उसमें भगवान शंकर जी का एक मंदिर है। आगे वर्णन करते कि यज्ञशाला है, यज्ञ हो रहा है, और फिर कहते कि पाठशाला है, वेदशाला है, वेद का भी वहाँ पर अध्ययन होता है। तो ब्राह्मण खूब भजन पूजन कर रहे हैं और वहाँ हर एक स्त्री पतिव्रता है। माने यहाँ क्या हो रहा है, सब धर्म से युक्त कार्य हो रहा है। एक पति माने पति भी जो है एक पत्नी एक वचनी है। तो इस प्रकार का यहाँ पर पूरा माहौल बन चुका है। कहते कि बाकी अन्य स्त्रियों को अपनी माँ बहन के समान मानते हैं। जैसे कहा गया है शास्त्रों में कि पर नारी मातृवत तुल्य, अपनी पत्नी को छोड़कर जो अन्य स्त्रियां रहती है कि वो कहते कि माता तुल्य है ना। तो यहाँ पर कहते कि इस प्रकार से पतिव्रत का पालन है और सब धर्म से युक्त अपना आचरण कर रहे हैं। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं कि जैसे ये यूट्यूब आया है, फेसबुक आया है ना, तो कहते हैं कि मौसम सब बदल चुका है, चरित्र का हनन हो रहा है और जो दिखने के लिए नहीं प्राप्त होना चाहिए वह दिखने के लिए प्राप्त होता है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनने के लिए प्राप्त हो जाता है। तो इसके मारे चरित्र का हनन हो रहा है। 70 साल पहले इस तरह का पतन नहीं होता था जितना आज के समय में पतन हो रहा है। तो कहते हैं कि आज के चाहे लड़का हो या लड़की, मोबाइल लेकर घर में बैठे रहते हैं। कुछ बताया तो बाहर कहते माता पिता के आप ही चले जाओ, और एक कमरे में बैठते हैं मोबाइल लेकर। तो पहले लोग कुसंग से बाहर रहते थे या कुसंग बाहर से प्राप्त होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कुसंग बाहर से नहीं है, अंदर ही प्राप्त हो रहा है। घर में बैठते हैं, है ना, मोबाइल है, बस मोबाइल को घुमाते रहिए, कोई कहने वाला है नहीं है। तो इस तरह से आज की स्थिति बनी है। लेकिन वहाँ कहते हैं कि मौसम धर्म से युक्त है। एक बार की बात है कि हमारे वृंदावन के एक गुरुजी थे, अभी वो नहीं है, उन्होंने अपना शरीर पूरा किया, तो वो कथा करने के लिए गए थे कनाडा। तो उनके साथ एक ब्राह्मण देवता गए थे बजाने के लिए। अब विदेश में गए, अब विदेश में क्या है, इनकम ज़्यादा रहता है ना, 50,000 1 लाख रुपए मंथली कमाई मिलता है। अब उन्होंने वहाँ का इनकम देख लिया, गए थे बजाने के लिए, 3 साल वही रहे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा कि वहाँ कोई संस्कृति है नहीं है, हमारे देश में जिस तरह से कल्चर है वहाँ कुछ कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। तो फिर वहाँ से रिटर्न आ गए, फिर वृंदावन में अपना घर लिया और वहीं रहने लगे। तो महाराज जी ने पूछा कि आप क्यों आए हैं? कहे कि वहाँ कुछ कल्चर नहीं है, सब गड़बड़ी है, यहाँ धर्म है वहाँ धर्म नहीं है।
जो धर्म को देखते वो धन को देखते नहीं है, और जो धन को देखते वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो फिर से वो वहाँ रहने लगे। कहने का मतलब है कि धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान इस शिव पुराण में लिखा है कि पूजा पाठ हो रहा है, ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हवन हो रहा है, हर स्त्री अपने पातिव्रत में पूर्ण है, पुरुष भी अपने वचनों के अनुसार जी रहे। लेकिन कहते हैं कि जब यह दैत्य तकलीफ देने लगे तो देवताओं को खूब कष्ट होने लगा। ये पहले से ही चलते आ रहा है। सुर और असुर इनका कभी मिलाप नहीं होता है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, एक सुर और एक होता है असुर, है ना। सुर माने क्या? सुर माने जो भगवान कृष्ण की आदेश को, बातों को, वचनों को मानते हैं, उन्हें सुर कहते हैं। लेकिन जो भगवान के वचनों को, बातों को नहीं मानते, उन्हें असुर कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि यह जो देते थे ये विरोध करने लगे, यह अनादिकाल से चलता है। अब ये सब परेशान थे, ये सब निकल गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान इन दैत्यों को मारिए, नहीं तो हम सुख शांति से नहीं जी सकते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये हम इनको नहीं मार सकते हैं, आपको भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि वहाँ से चलने से पहले उन्होंने देखा कि सब माहौल अच्छा है, लेकिन कहा कि आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शंकर ने कहा वहाँ पर कि ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर नमः शिवाय ओम। कहते कि 1 करोड़ इस मंत्र का आपको जाप पूरा करना पड़ेगा, तब वह जाकर इनकी मौत होगी या इनकी मृत्यु होगी। इसके पहले इनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि ये जब पूरा होगा तब इनकी मृत्यु होगी। देवता दुखी हो गए। ये सब देवता इनको कहने लगे बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, साधु को तकलीफ़ हो रही है, ब्राह्मणों को तकलीफ़ हो रही है, गौ माता को तकलीफ़ हो रही है। ऐसी स्थिति में तो कहते हैं कि आप इसे दूर कीजिए। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि ये धर्म से युक्त आचरण कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें अभी नहीं मार सकता हूँ। ये जब धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे ना, तब मैं इन्हें मारूंगा। इसके पहले इनको मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही धर्म के अनुसार चलता हूँ, है ना। मैं ही धर्म का रास्ता दिखाता हूँ और मैं धर्म के विरुद्ध कैसे चल सकता हूँ? ये नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि रावण जो था, रावण ने क्या किया था? अपने राज्य में अपने मंत्रियों को सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? जही जही देश धेनु द्विज पाओ, नगर गाँव पूरा आग लगाओ। कहते हैं जिस नगर में, जिस देश में गोमाता है, ब्राह्मण है, वहाँ जाकर गायों की हत्या करो और कहते हैं कि ब्राह्मणों को नष्ट करो और नगर को जलाओ। क्योंकि गाय से घी आता है, ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करके हवन कर लेते, ये इनका जड़ है, इन सबको नष्ट कर दो। तो कहते हैं कि ये क्या करना है? धर्म निर्मूला, इसे धर्म की हानि हो जाती है। सो सब कर्म वेद प्रतिकूला, और सब कर्म वेद के प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक शिव जी कहते हैं मैं इनको मार नहीं सकता हूँ। तो आगे जब प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन आता है कि ये जब वनवास में थे तो ऋषियों को उन्होंने पूछा कि ये हड्डी क्या चीज़ है। तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये आपके भक्तजनों की, ब्राह्मणों की हड्डियां हैं। ये जो राक्षस थे इन्होंने इनको आकर यहाँ खाया है और इनकी ये अस्थियाँ है। बोले अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि लाग अतिदाया, निशिचर सकल मुनि खाए, रघुवीर नयन जल छाए। तो कहते हैं कि अस्थि समूह को देखा पूछने पर तो भगवान राम जी के आँख से अजस्र धारा बहने लगी।
तो ब्राह्मणों की हत्या किए खाए हुए हैं, तो भगवान शिव क्या कहते, ये सब धर्म का पालन कर रहे हैं, देखो इसलिए मैं इनको नहीं मारता हूँ। जब तक यह धर्म नष्ट नहीं करेंगे या धर्म से भ्रष्ट नहीं होंगे तब तक इनकी मृत्यु होने वाली नहीं है, चाहे कैसे भी हो। ये देखो ये सब चीज़ों का पालन करते हैं, है ना। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, वे धर्म का पालन कर रहे, मंदिर बने हैं, यज्ञशाला हो रही है, हवन हो रहा है, सब कार्य हो रहा है, और नारियाँ एक पत्नी मैंने पातिव्रत का पालन कर रही है, तो मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ, आप ही बताओ। अगर यह धर्म से च्युत हो जाएंगे तो मैं इन सबको मार सकता हूँ, तब तक इन सबको मैं नहीं मार सकता हूँ। भगवान ने विष्णु कहते हैं, ठीक है मैं इनका धर्म भ्रष्ट कर देता हूँ देख लो, है ना। भगवान कहे कि अब ये मुझे करना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण वहाँ गुरु बन के गए, पहुँच गए, बोले भगवान ने ऐसी रसीली अपनी वाणी चलाई, सुंदर मधुर, तो कहते हैं कि सारे के सारे मंत्र मुग्ध हो गए और उनके वश में हो गए। भगवान कहते कि देखो कि आप जो है ना भजन तो करो, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे घूट घूट के जीने से क्या अर्थ है। इंद्रियों को आप घूट घूट के मरा रहे हो, घुटना अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए देखो इंद्रियों की जो मांग है वो देना चाहिए, है ना। देखो भगवान की वाणी, इंद्रियां जो भी मांगती है ना वो हमें क्या करना चाहिए, भगवान कहते देना चाहिए, तो वो कहते हाँ बात तो सही है। देखो भगवान की बातों में आ गए कि नहीं। तो कहते हैं कि घुटन में जीना अच्छा नहीं है। ज़रा ध्यान से सुनो, इंद्रियां जो मांगती है सो देना। हाँ, लोग कहते हैं ना कुछ भी खाओ कुछ नहीं होता है, होता क्यों नहीं है तो कहते हैं कि और भजन करते रहो, इसमें क्या है। तो अब देखो क्या कहते कि हाँ गुरुजी तो ठीक कह रहे, जो भी मांगते वो दे दो और भजन करते रहो, बस अब इनका शुरू हो गया। तो कहते हैं थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिन में ये स्थिति आ गई कि कहते हैं कि सारे के सारे मंदिर को ताला लग गया। देख लो भगवान ने अपना कार्य शुरू किया, मंदिरों को ताला लग गया, यज्ञ मंडप बंद हो गया। हर स्त्री अपने आचरण से जो पवित्रता थी वो पवित्रता को नष्ट करने लगी। पुरुष भी अपने आचरण से आचरणहीन होने लगे। कहते हैं कि शिव पुराण में लिखा है कि हर व्यक्ति तब भगवान विष्णु ने जैसे कहा था वैसे मैंने उसी विपरीत आ गई, और भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी आपने कहा था ना कि धर्म भ्रष्ट होना चाहिए, आप लो इनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, अब इनको मार दो। तब कहते हैं कि देखो फिर वही मंत्र जपना पड़ेगा, क्या 1.25 करोड़ ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम शिवाय। तो कहते कि तब मैं प्रसन्न होगा। तो कहते हैं कि शिव जी प्रसन्न हुए, आप कहते कि मैं अब इनको मारूंगा। तो आगे इसी में वर्णन करते हैं कि धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्म का पालन करने से अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अर्थ की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अगर हम धर्म छोड़ देंगे तो दोनों भी नहीं हो सकता है। अब देखो भगवान शिव जी ने अपने धनुष्य पर बाण बिठाया। भगवान शिव जी का पाशुपतास्त्र, एक पाशुपतास्त्र अस्त्र, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, ये 3 है। तीनों भी युद्ध करने के लिए आ गए। कहते हैं कि इन तीनों ने भयानक अपने शस्त्रास्त्र धारण किए, जो सैकड़ों परमाणु जो होते हैं ना, लोग आजकल कहते हैं परमाणु बम, इससे भी भयानक खतरनाक। तो कहते हैं कि शिव जी ने क्या किया कि अपना जो यह शस्त्र है इसको अपने बाण को लगा दिया। तो तुरंत कहते हैं कि शिव जी के अंगुष्ठ में इतना भयानक दर्द हो गया कि उनको बाण नीचे रखना पड़ा।
तब आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आपने शिव पूजन नहीं किया है, इसी के मारे आपको यह कष्ट उठाना पड़ा है। तो कहते उसी समय शिव जी ने भद्रकाली को बुलाया और कहते हैं कि गणपति की स्थापना की और षोडश उपचार से उनका पूजन किया। तो कहते कि तुरंत उनके अंगुल का दुख गायब हो गया। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य करने से पहले क्या कर लेना चाहिए? गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। अब देखो भगवान शिव जी को भी नहीं छोड़ा है ना, बाप होकर भी माने कितनी मर्यादा बनी हुई है हमारे सनातन धर्म में। तो कहते हैं कि जब फिर से उन्होंने बाण लगाया तो कहते कि तब उन्हें कुछ कष्ट नहीं हुआ, कुछ विपद नहीं आए। फिर प्रभु ने पाशुपतास्त्र छोड़ा और तीनों पुर में ऐसी आग लगा दी मानो कोई होली जलती हो। जो तीनों पुर थे सोने के, चांदी के और लोहे के, वह जलने लगे। तो कहते कि सब वहाँ पर हाहाकार मच गया और जलते जा रहे। लेकिन वहाँ पर कहते कि जो मय दानव था वह नहीं जला, वो भगवान शंकर का चिंतन कर रहा था। बोलो शंकर भगवान की। बोले जैसे हनुमान जी लंका में गए थे ना, लंका में जाने के बाद लंका को उन्होंने आग लगा दी थी, लेकिन वहाँ विभीषण के घर को, कुटिया को उसमें आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो राम जी का भजन करने में लगे हुए थे। भगवान शिव कहे मैदानों को आओ यहाँ पर, और वह आया, भगवान शिव जी के चरणों में गिर गया। कहते कि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो चुकी है और मेरा जीवन धन्य हुआ है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते कि जाओ सुतल लोक में जाकर रहो, तुम्हें वहाँ खूब सुख शांति रहेगी, और कहते कि वहाँ आराम से रहो, तुम्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। अब भगवान कहने पर क्या संकट आने वाला है ना। अब सुतल लोक में रहते हैं, आनंद लेते, हमारे जैसे थोड़ा है कि यहाँ रहो वहाँ रहो, या मरने के बाद यहाँ से निकलो, है ना। आप कहते हैं कि शिव जी के भक्त हुए दधीची ऋषि। तो कहते हैं कि दधीची ने तप करके वर मांगा, क्या? कि मुझे 3 बातें चाहिए। एक, उनका जो शरीर था वज्र के समान हो जाए। दूसरा, मुझे कभी भी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और कभी मैं किसी से पराजित ना हो जाऊँ। तो कहते हैं कि शिव जी भंडार भरते रहते हैं और कल्याण भी करते रहते हैं, इसलिए हमें दूसरों को देते रहना चाहिए। देने से ही बढ़ेगा, लेने से तो जाता है महाराज। लेने वालों को लगता होगा हम ले रहे, ले नहीं रहे, जा रहा है तुम्हारा। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं, गुरुजी महाराज श्री कहते हैं कि देखो देना भी सीखना चाहिए, है ना। और लेते हैं तो हम ले नहीं रहे, हमारा जा रहा है, लेने वालों का जाता है। जो समझते हैं, जो समझदार है वही जाने। तो कहते हैं कि मांगने की ज़रूरत नहीं है, शंकर भगवान दे देते हैं। आगे की एक संक्षिप्त में कथा आती है। विप्रचित्ति का पुत्र हुआ दंभ, और दंभ का पुत्र हुआ शंखचूड़। कहते हैं कि यह जो शंखचूड़ था, ये पुष्कर में बैठकर इसने बहुत कठिन तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, है ना। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि आप मुझे अमर बना दो। ये असुर लोग एक ही वर मांगते हैं, एक ही कैटेगरी के सब लोग, है ना। हिरण्यकशिपु ने वही मांगा, रावण ने वही, अभी ये शंखचूड़ भी यही मांग रहा है। इसके पहले जितने आए वो भी यही मांग रहे थे, है ना। लेकिन इनसे सबसे शिक्षा हमें प्राप्त होती है, इन लोगों ने अपने जीवन में तप किया है ना। हम लोग खाने पीने में तप करते रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं अमर नहीं बना सकता आपको। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने उनको मंगलमय कृष्ण कवच दिया, बोले इसे अपने गले में धारण करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और कहा कि
धर्मध्वज की पुत्री वृंदा यह बद्रीनाथ में बैठकर तप कर रही है, उनसे जाकर शादी कर लो। देखो, है ना, तपस्या होनी चाहिए जीवन में। तपस्या से क्या होता है, हमारे अंदर धर्म का आचरण होता है, सहनशीलता आती है ना। तपस्या अगर नहीं है जीवन में तो सहनशीलता नहीं आने वाली। तुरंत कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाता है कि मैं मर जाऊंगी। मर लो को किसका क्या जाने वाला है। भूत प्रेत बन के फिर भटकना पड़ता है, कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है तो इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कि बद्रीनाथ में बैठ के तप कर रही है, उसके साथ तुम विवाह कर लो। इसका पातिव्रत इतना प्रबल है, जब तक वह खंडित नहीं होगा तुम्हें कोई नहीं मार सकता। एक तो भगवान कृष्ण का कवच है, इसलिए नहीं मरेगा। दूसरी बात यह है कि कहते कि ये तुम्हारी पत्नी है ना, पतिव्रत का पालन करती है, इसलिए तुम नहीं मर सकोगे, माने तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा जब तक इसका व्रत नहीं टूटता है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने जो चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए। अगर चरित्र का हनन हो जाता है तो पति की आयु कम हो जाती है। तो कहते हैं कि संक्षिप्त में वर्णन किया गया है कि ये वहाँ जाते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी आकर वृंदा का और शंखचूड़ का गंधर्व पद्धति से विवाह करते हैं, है ना। विवाह कई प्रकार का होता है, जिसमें कोई नहीं रहते, भगवान के पास बैठते हैं, माला चढ़ा लेते हैं, बस। जैसे ये विवाह हो रहा है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने भी किया था। लेकिन भगवान का तो कई बार हो गया वो तो भगवान है। और फिर विवाह हो गया, वृंदा ससुराल आए। तो कहते हैं कि घर घर में तुलसी की पूजा होती है। जितना तुलसी महारानी का सम्मान होता है उतना किसी का नहीं होता है हमारे सनातन धर्म में। और कहे कि आगे कहते हैं कि राम राम कहना आसान है, लेकिन सत्य के ऊपर अड़ग रहना बड़ा कठिन है। धर्म से युक्त आचरण करना माने तपस्या एक प्रकार के। वृंदा का पातिव्रत सुरक्षित है, इसलिए पति को कोई नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वह अपने पति को ही भगवान मानती थी, पति के अलावा किसी को नहीं जानती थी। अब यह शंखचूड़ जो था, इस शंखचूड़ ने क्या किया, तीनों लोकों के ऊपर तकलीफ देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, भगवान भी मुझे नहीं मार सकते हैं। और इस तरह से जब सताने लगे तो कहते कि देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहे प्रभु इसका कुछ आप कीजिए। तो भगवान कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो सब भगवान विष्णु और देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा जब तक इसकी स्त्री का जो पातिव्रत है इसका खंडन नहीं होता है, टूट नहीं जाता व्रत, तब तक ये मरने वाला नहीं। एक और इसके गले में जो कवच है, ये कवच जब तक इसके पास से नहीं जाएगा तब तक ये मरने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि ये मंगलमय कवच अलग नहीं होगा तो मैं इसे मार नहीं सकता हूँ, मैं धर्म की मर्यादा में हूँ। अगर धर्म का पालन करने वालों को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो कहते हैं कि आज लोग धर्म को छोड़ते जा रहे और कहते खाली अगरबत्ती घुमाते हैं, है ना। वो अगरबत्ती भी कौन सी है वही जाने। तो आजकल बहुत कुछ मिक्स होता है। फूल चढ़ा दिया, समझ गए कि हम भगत हो गए। भक्ति करने समय होता है फिर भी भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। भजन साथ धर्म का पालन बहुत ज़रूरी है, तब देखो कि क्या परिणाम होता है अच्छा। तो भगवान विष्णु गए शंखचूड़ के पास। अब भगवान को तो ये करना ही पड़ेगा। और उसके पास गए और कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये घुटनों तक धोती है, एकदम दुबला पतला शरीर है। और कहे कि
शंखचूड़ आपकी जय हो। हमने आपका खूब नाम सुना है, आपका यश सुना है, तुम्हारे पास आए हैं। हमने सुना है कि आप ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण की जो पूजा है वह किसकी पूजा है? भगवान की पूजा है ना। ब्राह्मण समाज का सिर होते हैं या है। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि अनाथ है कोई, गोमा इनकी सेवा, फिर ब्राह्मणों की सेवा, गोमाता की सेवा, और जिनको कोई नहीं ऐसे अनाथ, इनकी सेवा करना माने भगवान की सेवा करने के समान है, ऐसा भागवत में बताया है ना। इन ब्राह्मण देवताओं के लिए भगवान ने क्या किया था? लीला की थी, इसलिए भगवान का नाम हो गया रणछोड़ राय। वृंदावन से 2-2.5 घंटे का रास्ता है जहाँ भगवान ने लीला की थी, इसलिए भगवान का नाम हो गया रणछोड़ कृष्ण, है ना। हाँ, क्योंकि सब ब्राह्मण, वो राक्षस का नाम पता नहीं, सबको बुलाया और बहुत खिलाया, दक्षिणा खूब दी, तलवार निकाली, कहे कि देखो अगर इस बार मैं युद्ध में नहीं जीता, है ना, क्या नाम था उसका, जरासंध, हाँ जरासंध, तो बोले मेरे हाथ में तलवार और आपका सिर बस धड़ से अलग। सब लोग डर गए, आशीर्वाद दो बोले विजय होने का। सब गए भगवान के पास कि प्रभु अब आपको तो हारना ही पड़ेगा। भगवान कहे कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो भगवान को बहुत ब्राह्मण प्रिय है, इसलिए कहा है कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्राह्मण की पूजा भगवान की पूजा है, इसलिए हमें ब्राह्मण देवताओं का तिरस्कार या तिरस्कार बुद्धि या उस दृष्टि से भाव से नहीं देखना चाहिए, है ना। हाँ, आदर करना चाहिए और हो सके उतना सेवा करना चाहिए। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर कहते हैं कि मेरे मुख से जो भी मैं कहूँगा वो दे दूँगा। अब यह जो था शंखचूड़, उसने क्या देखा कि ये ब्राह्मण है, क्या मांगेगा? कपड़ा मांगेगा, कुछ पैसा मांग लेगा, और कुछ मांगने वाला तो नहीं है। ऐसे बलि महाराज के सामने भगवान कृष्ण आए थे कि नहीं, बस वैसे इनको लगा, लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये तो सबके बाप है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मांगा कि देखो मुझे तुम्हारे पास जो कवच है वो दे दो। बोले कवच तो मेरा प्राण है, लेकिन कहते हैं कि मैं दे दूंगा। इसलिए कहते हैं कि मुख से निकल गया सो निकल गया, सिद्धांत की बात है। कहते हैं कि बड़ों की बात और हाथी का दांत, पहले लोग कहते थे, सो कह दिया तो पीछे नहीं हटते थे। आजकल क्या है, कह देते फिर पीछे हट जाते हैं। आजकल के लोगों की ऐसी स्थिति है। तो फिर अब इस कवच के अंदर प्राण है, लेकिन फिर भी देने जा रहे हैं। उसको निकाल दिया और भगवान के हाथ में थमा दिया। भगवान शिव जी को बुलाया भगवान ने, प्रभु आप तो इसको मारो। बोले अभी भी एक बात कम है। बोले इनकी जो पत्नी है ये पातिव्रत है, इसी के मारे यह शंखचूड़ क्या है, आज सुरक्षित है, ये मरने वाला नहीं है। तो जब इसका यह व्रत भंग हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, तब मैं इसको मार सकता हूँ, तब तक मैं इसको मार नहीं सकता हूँ। बोले मैं जाता हूँ ना, भगवान कृष्ण कहते, और इसका पातिव्रत भंग करने। अब भगवान पधारे युद्ध के लिए, युद्ध की तैयारी हो रही है। पुष्पदंतों को भेजा गया भगवान शिव जी ने समझाने के लिए, ये देवताओं का राज्य लौटा दो। शिव जी ने भेज दिया था, लेकिन नहीं माने। तो इसकी पत्नी कहती है कि आज मुझे बड़े घबराहट हो रही है, आप युद्ध में मत चले जाओ। तो ये पुष्पदंत कहता है नहीं नहीं, भगवान शिव जी की कृपा से कुछ नहीं होने वाला है ना, वो समदर्शी है, वो नहीं मारेंगे, और मर भी गया तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की।
तो बोले कि जाना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा जो यह पातिव्रत है यह मेरी रक्षा करेगा। तो आगे कहा गया है कि वैसे ही थोड़े दिन बाद शंखचूड़, अब आगे वर्णन करते हैं कि भगवान विष्णु शंखचूड़ पहुंच गए युद्ध के लिए। भगवान शिव जी है, शंखचूड़ है भगवान कृष्ण। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण शंखचूड़ का रूप बना के पहुँच गए। वृंदा ने देखा और देखा, उठकर खड़ी हो गई और चरणों में प्रणाम किया। अब युद्ध समाप्त हो गया क्या, ऐसे पूछने लगी। तो कहते हैं कि देखो, मैंने अपनी जितनी सेना है उनको युद्ध में लगा दिया है, और कहते हैं कि ये युद्ध बड़ा लंबा समय तक चलने वाला है। तो प्रणाम किया, बैठ गए। तो बाद में कहते हैं कि वृंदा और भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर वर्णन करते हैं कि बहुत लंबा युद्ध चलेगा, सेनापति छोड़कर मैंने इनको जिम्मेदारी दी है। वृंदा पहचान नहीं सकी। अब जब पति के रूप में आए तो जैसे ही संबंध हुआ, पता चल गया कि ये मेरा पति नहीं है। तुरंत वृंदा कहती कि मैं तुम्हें शाप देती हूँ, बताओ तुम कौन हो। तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोले तुम्हारे पति के द्वारा सब देवता परेशानी में है, कष्ट में है, इसलिए मैं यह रूप धारण करके आपका पातिव्रत खंडन करने के लिए आया हूँ, पति का रूप धारण करके। अब ये वृंदा देवी कहती है कि तुम धर्म के संस्थापक हो, धर्म का आचरण करने वाले हो, धर्म के अनुसार चलते हो और धर्म के ठेकेदार हो, और आप ही धर्म को मिटाने के लिए चले हैं, है ना। इस तरह से वृंदा देवी तुलसी महारानी कहती है तुम्हारा हृदय पत्थर का है, वज्र का है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पत्थर बन जाओ। जब इस प्रकार का शाप दिया तो कहते हैं कि ज़रा सोचिए कि एक पतिव्रता नारी भगवान विष्णु को शाप दे रही है, इस व्रत के बल पर पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ भगवान ने शंखचूड़ को मार दिया। कहाँ? उस युद्ध में, क्योंकि वो भगवान यहाँ आए, भगवान ने अपना प्लानिंग करके रखा, व्रत खंडित हो गया, सो उधर मौका पाके शिव जी ने मार दिया, शंखचूड़ की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि यहाँ पर वृंदा और शंखचूड़ यह दोनों गोलोक वृंदावन में गोप और गोपी है। अब ये सब कथाएं गर्ग संहिता में विस्तार से आती है। शायद आप लोगों ने गर्ग संहिता सुनी कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन राधा रानी की, बलराम जी की, भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं इस ग्रंथ में विराजमान है। अब राधा रानी ने उन्हें शाप दिया था, उसी शाप के कारण यह मृत्यु लोक में आए थे। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुमने मुझे शाप दिया है और मैं वरदान देता हूँ, मैं तो पत्थर बनूंगा लेकिन तुम गंडकी नदी बनोगी, और उसी नदी में मैं शालिग्राम शिला बनकर विराजमान रहूँगा, मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूँगा। क्यों? कहते हैं कि गंडकी तुम बनोगी, मैं शालिग्राम बन के तुम्हारे अंदर रहूँगा, तुम्हारी जैसी पतिव्रता को मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े। कहते हैं कि तुम्हारे जैसी पतिव्रता को मैं नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। कहते मनुष्य की सुंदरता देखकर नारी मुग्ध हो जाती है, और तुम एक हो कि भगवान को भी तुमने ठुकरा दिया है, इसलिए कहते कि ऐसे नारी को मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ, और शालिग्राम के रूप में मुझे बाहर निकाला जाएगा और तुम तुलसी बनोगे, है ना, जिसे हम कहते तुलसी महारानी, तुलसी का पौधा। तो घर घर में पूजा होगी, सब जगह हम देखते हैं कि लोग तुलसी महारानी की पूजा करते हैं।
तो और भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसी भोग में तुलसी महारानी को रखते हैं। अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं है तो वो भोग भगवान को नहीं लगता या भगवान उसको पाते नहीं है ना। इसलिए जो भी भोग लगता है, जितने भी आइटम बनते हैं ना, उसमें उस तुलसी पत्ता को धोते हैं और फिर उस भोग में रखते हैं और फिर उसमें मंत्र उच्चारण करके भोग लगाते हैं, तब भगवान उसको पाते, नहीं तो भगवान पाते नहीं हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भोग लगता है। तो यह जो वृंदा देवी तुलसी महारानी है, इन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे जो पति है इनका क्या है। तो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो कि तुम्हारे जो पति है, यह जो पति है वो शंख बनेंगे और मैं तो मंदिर के अंदर रहूँगा, तुम भी रहोगी, और जो पुजारी करने वाले लोग रहते हैं वो शंख बजाएंगे, तो तुम्हारा पति भी वहाँ पर रहेगा। तुम्हारे पति शंख बनेंगे, तुम तुलसी बनोगी, और बड़े बड़े संत है ना कहते हैं कि लगातार शंख बजाते रहेंगे हमारी सेवा में, तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तुलसी और शंख को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वृंदा देवी को भगवान ने वरदान दिया और आगे वर्णन कहते हैं, मैं तुलसी को कदापि नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए तुलसी महारानी सदैव भगवान के चरण कमल के ही ऊपर विराजमान रहती है। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में कुछ कथाओं को श्रवण किया। 7 दिन का समय अंतिम दिन में आया है। तो यह जो अंतिम कथा थी, देखो भगवान शिव जी ने जब तक धर्म से युक्त आचरण था तब तक किसी को नहीं मारा। जब धर्म से भ्रष्ट हुए तो देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए इन्होंने मार दिया था, नहीं तो नहीं मारते। लेकिन भगवान की लीला है और हमारे लिए शिक्षा प्रदान कर देते हैं। तो यह कई सारी कथाओं को हमने संक्षिप्त में श्रवण किया और आज के दिन में अच्छा हुआ कि लाइट बीच में नहीं गई है ना, क्योंकि इतने दिन लाइट ने खूब सताया। अब चलो भगवान की ऐसी आज कृपा हो गई कि आज लाइट नहीं गई है ना, क्योंकि लाइट जब जाती है ना बहुत परेशानी होती है। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि लाइट आज रही और संक्षिप्त हम कथा सुने। हरि अनंता हरि कथा अनंता, नेति नेति कही वेद पुकारे। भगवान की कई सारे लीलाएं कथाएं हैं, सुनते सुनते हम मर भी जाएंगे तब भी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए अपना समय निकाल कर हमें कथा का आयोजन करना चाहिए, श्रवण कर लेना चाहिए। सत्संग का अवसर मिलता है तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसे अवसर दोबारा प्राप्त होते नहीं हैं। इसलिए बाकी अगर कोई चीज़ है कि वो टालने से हमें हो सकता है कि समझ में आए कि कुछ नहीं होने वाला, कि इधर जाना चाहिए, तो ऐसे कामों को छोड़ देना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। क्योंकि जितना हम संसार में आवश्यकता से ज़्यादा रहेंगे उतना उधर का बढ़ता रहता है। एक जगह कहेंगे तो 10 जगह की बात सुनने के लिए मिलती है ना। आप शादी में जाएंगे तो राम राम कितने गांव की बात प्राप्त हो जाएंगी पता नहीं, है ना। और फिर शादी में जाते तो और किसी की शादी की सेटिंग चलती रहती है। संसार है, संसार का अर्थ ही होता है संस्कृति संसार, जो सरकता जाता है, जो बढ़ता जाता है, इसे कहते हैं संसार। ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है ना। हम इसको जब छोड़ देंगे ना तभी इसका विराम होता है, नहीं तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये काम धंधा ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए अपना समय निकाल कर हम लोगों को क्या करना चाहिए, भजन भक्ति कर लेना चाहिए और हमारे जीवन को कृतकृत करना चाहिए। आज हम कथा के अंतिम सत्र में पहुँचे हैं। 7 दिन तक हमने कथा का गुणगान किया है
अल्प समय में भले ही। तो इस कथा के लिए आपा जी ने 2 मास से बहुत अथक परिश्रम किया और इसमें बहुत सारे विघ्न भी आ रहे थे। अंततोगत्वा सिद्धेश्वर भगवान की कृपा से इसका योग आया और हमें एक दिन में ही रात को कथा तय हुई और दूसरे दिन भी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, लेकिन फिर भी सिद्धेश्वर भगवान की कृपा हुई और सब व्यवस्था बनी और इन्हीं की कृपा से उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के मंदिर में बैठकर हमें उन्हीं के बारे में सुनने का अवसर सिद्धेश्वर भगवान ने प्रदान किया। भगवान को हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं। उन्हीं की कृपा से हम कुछ टूटे फूटे शब्द कहे हैं, गुणगान किए हैं। उन्हीं के सानिध्य में बैठकर हमें गुणगान करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। जहाँ भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए हैं, वो भी अधिक मास में सुनने के लिए प्राप्त हुआ है। मान लीजिए कहीं धाम में जाकर हम कथा सुन रहे, ऐसी स्थिति बन गई है। बोले सिद्धेश्वर भगवान की। जहाँ भगवान होते हैं ना, वो कोई स्थान कम नहीं होता है ना। भगवान की कथा में भगवान भी आकर विराजते हैं। जैसे भागवत कथा होती है तो यहाँ में भगवान के भक्त आके विराजते हैं, देवता आके विराजते हैं। जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आके विराजते हैं। तो ऐसे परम मंगल कथा में आप सब माताएं पधारी है और ये बिल्ली भी आ गई अंतिम दिन। इसको भगाओ यहाँ से, है ना, इसको निकालो पहले। तो फोटो गिराएगी नहीं तो ये मुंह डालेगी इस यहाँ या फोटो के पीछे है। तो आपा जी ने खूब मेहनत किया और साथ ही साथ हर दिन जिन्होंने यहाँ माला की सेवा की, यजमान बनकर पूजन किया, उन सब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। शंकर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि इसी तरह से वो भगवान की शक्ति भक्ति में लगे रहे और भक्ति होती रहे। तो आज की जिन्होंने सेवा की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन तक जिन जिन लोगों ने अन्नदान की सेवा की है, उन सभी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान की सेवा की। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि इसी तरह इनकी मति भगवान में लगी रहे। जिन लोगों ने प्रसाद को बनाया है, प्रसाद को खिलाया है, पानी की सेवा की है, यहाँ जो भी साधन लगता है वो लाकर देने के लिए जिन जिन लोगों ने जो जो सेवा की है, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान सदैव उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहे और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो नहीं आ पाए हैं या धन लक्ष्मी देकर गए हैं या जो भी तन से, मन से और धन से जिन्होंने सेवा की है, ऐसे सभी भक्तों का भूरी भूरी साधुवाद। और भगवान से यही प्रार्थना है कि इनके ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहे। और जिन्होंने सेवा की है लेकिन यहाँ नहीं रहे और जिन्होंने 7 दिन तक यहाँ बैठे और भगवान की कथा का पान किया है, ऐसे सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना। अगर सुनने वाले नहीं रहेंगे तो कि कौन सुनेगा। तो सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब सेवा की है, तो आप सबका साधुवाद है। और जिन परिवार ने सेवा की है वो चले गए क्या? जिन्होंने कहते हैं कि आपने उसको अंदर बिठा दिया है, वो कैसे जाएगी, उसको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो जिन परिवार ने यहाँ 7 दिन तक हमारे रहने की व्यवस्था की, प्रसाद की व्यवस्था की, हमें लाना लेकर जाना और जो भी लगता है वह देना, ऐसा परिवार वो बाहर है क्या? गए, निकल के गए? नहीं है कोई भी, दोनों गए। तो कहते हैं कि ऐसा परिवार संजय जी दराड़े और उनकी धर्मपत्नी जब
पहला दिन कथा का था, तो रहने की व्यवस्था बनने में बहुत कठिनाई आ रही थी। तो कहते उसी समय आपा जी ने उनको फ़ोन लगाया, तो उनकी धर्मपत्नी ने तुरंत कहा कि आप यहाँ आइए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। शायद आपने देखा होगा कि ये जो दिख रहा है, ये फूल और जिन्होंने रखा है ना, चाहे आप इनको यजमान कहो, ये तो भगवान के पति पत्नी भक्त हैं। ये आर्मी में थे पहले, तो बाद में, चलो छोड़ दो उसको, वो आपके हाथ में नहीं आने वाली, चलो बैठ ही जाइए। तो आप यहाँ जॉब करते हैं, यहाँ उनका अपना घर है, तो खूब परिवार सेवा करते हैं। उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था की। प्रसाद के लिए हमें जैसा शुद्ध सात्विक प्रसाद चाहिए वैसा प्रसाद बनाया, और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं, सब प्रकार की सुविधा दी। हमें यहाँ लाना समय पर, हम रेडी होने से पहले वो तैयार रहते थे और समय से पहले आकर छोड़ते थे, और फिर जाते समय लेने के लिए आते थे। जब वो ड्यूटी पर चले जाते थे तो ऑटो वालों को फ़ोन करके भेज देते हमें लेके जाने के लिए मंदिर। देखो, मैंने मन से भी सेवा की, धन से भी सेवा की, तन से भी सेवा की। और उनकी धर्मपत्नी, इन्होंने पूरी तरह से, जैसे हमने बताया था कि प्रसाद कैसे बनाना है, कैसे पवित्रता रखना है, स्नान करना है, उन्होंने सब चीज़ों को पालन किया अपने घर में, और वैसे प्रसाद बनाया और प्रसाद दे दिया। और उनकी धर्मपत्नी खूब गायों की सेवा करते हैं। साधु संत आते, भक्त आते हैं तो उनको प्रसाद पवाते हैं। कोई दीनहीन है, कोई गरीब है, उनकी खूब सेवा करते हैं। अभी वो हमें बता रहे थे कि वो गए थे औंढा नागनाथ, जहाँ नामदेव महाराज जी का मंदिर है और भोलेनाथ का शिवलिंग है। तो वहाँ विट्ठल रुक्मिणी भगवान की मूर्ति है ना। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके जो वस्त्र है बड़े पुराने हो चुके हैं। तो उनके पति ने कहा कि ये वस्त्र कितने खराब हुए हैं। तो वह जो पुजारी माता थी, कहे कि यहाँ कोई सेवा नहीं करते, खूब इधर उधर देते हैं। तो उन्होंने, चलो उसको घूमने दो, उन्होंने क्या किया कि वो पुराने रुक्मिणी माता और विट्ठल भगवान के कपड़े लेके गए और नए कपड़ा लेकर बनाकर उनके पास दे दिए। तो वो सेवा करने वाली जो माता थी, उन्होंने कहा 20 साल में पहली बार उसको अंदर हाथ डालिए ना, इतना क्यों घबरा रहे हैं आप। उसको जब तक हाथ नहीं लगाएंगे वो भागने वाले नहीं। तो उन्होंने कहा 20 साल हुए मैं यहाँ पर सेवा में हूँ, अभी तक किसी ने वस्त्र दान नहीं किया। आप पहले है कि आपने इतने अच्छे वस्त्र बनाकर लाए हैं। कहने का मतलब है भक्तों की भी सेवा करते हैं और भगवान की भी खूब सेवा करते हैं, और बहुत आदर से करते हैं, बहुत विनम्रता से व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छा परिवार है ये। भगवान कृष्ण की भी सेवा करते हैं, भोलेनाथ की भी सेवा करते हैं, हरिहर दोनों को भी कृपा पात्र है, और दोनों भी भगवान के जो भक्त हैं उनकी भी वो खूब सेवा करते हैं। बहुत अच्छा परिवार है। इनका जितना वर्णन किया जाए उतना कम ही है, इसलिए मैंने उनको आज के दिन बुलाया था, लेकिन वो आ गए फिर चले गए। तो उनका बहुत बहुत साधुवाद है, और उन्होंने खूब सेवा की है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। अगर व्यवस्था नहीं बन पाती तो कथा होना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन इन्होंने खूब सेवा की इन परिवार ने, इसलिए बहुत भारी मात्रा में उनका योगदान प्राप्त हुआ। कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। और उन्होंने कहा कि हमारे घर बड़ा घर है, लोग रहने के लिए आते, लेकिन बोले हम भी का ऐसा समय चल रहा था कि कोई आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा मैं आने वाला था इसलिए। और बाद में हम जब आए तो तुरंत कोई ना कोई आके उसको, मैंने जैसे लोग रहने के लिए बुक कर लेते। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब भगवान का अरेंजमेंट रहता है कि कब कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा। सबको बुद्धि देने वाले भगवान हैं। बहुत अच्छी तरह से उन परिवार ने सेवा की। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि इसी तरह से उनकी मति सेवा में और भक्ति में लगी रहे। भगवान सदैव कृपा बरसाते रखे। और आप
के और हमारे समक्ष आपको पता नहीं होगा, कुछ लोग जानते होंगे, अप्पा जी भी जानते हैं। अप्पा जी तो गायब हो गए हैं अभी भी। हमें जिन माता पिता ने जन्म दिया है, वैसे हमारा जन्मभूमि यह जो महाराष्ट्र की भूमि है इसी से है, लेकिन हम रहते हैं वृंदावन में, हमारा समय वृंदावन में बीतता है। लेकिन जहाँ कहीं भगवान का गुणगान होता है तो महाराष्ट्र में एंट्री होती है। नहीं तो हम वृंदावन में रहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता महाराष्ट्र में ही रहते हैं। और आप सबके बीच में हमारी माँ बैठी है माता जी के पीछे, और हमारे पिताजी इधर बैठे हैं। तो इन्होंने हमें यह शरीर प्रदान किया है, ये माता जी के पीछे। हाँ, और इधर हमारे पिताजी बैठे हैं टोपी पहने हुए। तो इन्होंने हमें शरीर दिया, पढ़ाया लिखाया, और हमें भक्ति करने के लिए कभी भी अवरोध नहीं किया। हम कॉलेज में पढ़े, जॉब भी किए, फिर वृंदावन में रहने लगे, तो हमें भक्ति करने के लिए इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। ऐसे माता पिता विरोध करते ना, इन्होंने हमें कभी रोका नहीं है। तो हम सबके बीच में आज आए हैं, हमने बुलाया था अंतिम दिन। और दूसरी बात है कि यहाँ खूब सारे लोग हमें जानते हैं, लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया। बात यह थी कि कथा होना बड़ा मुश्किल हो गया था, व्यवस्था होना कठिन था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सब जगह से अनुमति प्राप्त हुई। मंदिर से हो गई, मंदिर के अध्यक्ष सदस्यगण इन्होंने भी अनुमति दी, इनका भी खूब खूब धन्यवाद। बाद में रहने की व्यवस्था देखने गए, वहाँ प्रॉब्लम आया, फिर उन परिवार ने व्यवस्था की, प्रसाद की हो गई। तो फिर ऐसे करते दूसरे जिस दिन आए उस दिन से कथा शुरू हो गई। ऐसे कई लोग हैं कि उनको पता ही नहीं हुआ कि कथा शुरू हो गई है। लेकिन ठीक है, सत्संग हुआ, भगवान के बारे में सुनने के लिए प्राप्त हुआ। सबका बहुत बहुत साधुवाद है कि आप आए, सुने। और हमने भी कुछ संक्षिप्त में वर्णन किया। इसमें जो भी आपको अच्छा लगा है इसको ग्रहण कीजिए, और इसमें जो भी आपको ठीक नहीं लगा इसको आप छोड़ सकते हैं। जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उन चीज़ों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अभी हम जिनको जो भी अच्छा लगा है, आपके पास माइक आएगा, आपको हिंदी में कहना है तो हिंदी में कहिए, अगर आपको मराठी में कहना है तो मराठी में भी कह सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। उसके बाद हम 1-2 भजन गाएंगे और फिर उसके बाद आरती हो जाएगी। आरती के बाद में सभी के लिए प्रसाद होगा। शायद आज अप्पा जी ने दाल सब्जी रोटी और हलवा ऐसा कुछ प्रसाद है। कल कुछ परिवारों ने अन्नदान के लिए धन दान दिया, तो इन सब परिवार का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि इसी तरह से सेवा करते रहे और भक्ति में आगे बढ़ते रहे, और भगवान सबके जीवन में इस तरह से सुख शांति प्रदान करते रहे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सिद्धेश्वर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।